बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद यासिर जेमस्टोन से और आज है जेमोलॉजी कोर्स डे 9। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टूरमैलीन फैमिली। एक कम्प्लेक्स सिलिकेट फैमिली है जिसमें बहुत सारे जेमस्टोन्स हैं और इसमें तकरीबन हर किस्म का कलर आपको देखने को मिल जाता है। सबसे पहले हम इसकी फार्मेशन डिस्कस करते हैं। इसकी फार्मेशन में बहुत सारे मिनरल्स शामिल हैं। इस स्टोन की फार्मेशन में लिथियम, एल्यूमिनियम, कापर, बोरोन, आयरन, मैग्नीशियम, ये बहुत सारे मिनरल्स जो हैं इसकी फार्मेशन में शामिल हैं। यही वजह है कि इसमें बहुत सारे कलर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। टूरमैलीन की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी आइडेंटिफिकेशन की फ़ीचर्स क्या हैं। अगर आपके सामने कोई रफ़ टूरमैलीन आता है तो आप उसकी पहचान कैसे करेंगे। एक रफ़ पीस आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इसकी आप शेप देखें तो इसकी शेप आपको हमेशा ट्राइगोनल मिलेगी। 3 कोने होंगे इसके एंड इसके ऊपर वर्टिकल स्टायरेशन होगी। आपने क्वार्ट्ज में पढ़ा था कि उसके ऊपर हॉरिजेंटल स्टायरेशन होती है, सीधी लाइंस होती हैं, लेकिन टूरमैलीन के ऊपर आप जहां भी टूरमैलीन की रफ देखेंगे उसके ऊपर वर्टिकल स्टायरेशन आपको देखने को मिलेगी। सेकंड नंबर पे इसकी जो हार्डनेस है वो 7 से 7.5 होती है। इसका एक यूनिक फीचर आप नोट करें जो कि बाकी किसी जेमस्टोन में नहीं होता। इसमें पीजो इलेक्ट्रिक एंड पायरो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, यानी हीट एंड प्रेशर में जब ये आता है तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस करता है। सो अब चलते हैं कि इसमें कौन कौन से कलर के जेमस्टोन आपको देखने को मिल जाते हैं। वैसे तो टूरमैलीन में तकरीबन 27 से ज़्यादा कलर्स हैं, लेकिन जो मेन इसमें स्टोन्स आते हैं और उनके क्या क्या नेम्स होते हैं वो हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसमें कलर आता है ब्लैक, जिसको हम बोलते हैं शोरल। ये एक जर्मन वर्ड है और इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो है शोरल, शोरल। सो अक्सर जेमोलॉजिस्ट यहाँ पे गलती करते हैं कि वो इसको स्क्रॉल बोल देते हैं, हालांकि आप जब इसकी स्पेलिंग पढ़ेंगे और ठीक से इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे तो ये शोरल बनता है। सिंपली आप इसको ब्लैक टूरमैलीन कह सकते हैं। सेकंड नंबर पे इसमें कलर आता है ब्राउन। ब्राउन टूरमैलीन को हम बोलते हैं ड्रावाइट। इसके बाद इसमें कलर आता है रेड, उसको हम बोलते हैं रूबी लाइट। इसके बाद इसमें कलर आता है पिंक, उसको हम बोलते हैं सिंपल पिंक टूरमैलीन। रूबी लाइट और पिंक टूरमैलीन में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। इसके कलर ह्यू में डिफरेंस होता है। जो रेडिश की तरफ जा रहा होता है उसी को हम रूबी लाइट कह सकते हैं, और अक्सर लोग रूबी लाइट को एक अलग स्टोन समझ रहे होते हैं, हालांकि रूबी लाइट भी टूरमैलीन ही है। सो रेड टूरमैलीन आ गया तो उसको हम रूबी लाइट बोलेंगे, पिंक आ गया तो उसको हम पिंक टूरमैलीन बोलेंगे, अगर ग्रीन आ गया तो उसको हम वर्डिलाइट बोलेंगे। ग्रीन में भी इसमें 2-3 शेड्स हैं। अगर डार्क ग्रीन आ गया तो उसको हम क्रोम टूरमैलीन बोलते हैं, रिच ग्रीन, डायमंडाइट गार्नेट ग्रीन की तरह। रिच ग्रीन अगर आ गया, डीप ग्रीन अगर आ गया और उसका लस्टर काफ़ी ज़्यादा होता है तो उसको हम बोलते हैं क्रोम टूरमैलीन। और अगर नॉर्मल ग्रीन आ गया तो उसको हम बोलते हैं वर्डिलाइट। इसके बाद इसमें कलर आता है ब्लू, इसको हम बोलते हैं ब्लू टूरमैलीन, और ब्लूइश ग्रीन को हम बोलते हैं इंडिकोलाइट। इस इनके जो कलर्स में डिफरेंस है वो आप थोड़ा सा इसको समझिएगा, और अगर आप इसके ऊपर सर्च करेंगे तो आपको मज़ीद इसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कलर्स टूरमैलीन में बहुत ज़्यादा हैं और इनके अलग अलग नेम्स हैं। लेकिन सिंपल हम ब्लू टूरमैलीन को इंडिकोलाइट बोल देते हैं, लेकिन ब्लूइश ग्रीन को इंडिकोलाइट बोला जाता है। जो सिंपल ब्लू कलर में टूरमैलीन आता है उसको ब्लू टूरमैलीन ही बोलेंगे। इसमें पर्पल आ गया तो सिबिराइट बोलते हैं। येलो कलर इसमें आता है उसको हम बोलते हैं कैनरे टूरमैलीन, और इसमें जब ऑरेंज कलर आता है तो उसको मैंड्रीना टूरमैलीन। नियोन ब्लू कलर आता है तो उसको हम बोलते हैं पेरीबा। यहाँ पे पेरीबा के ऊपर एक डिटेल वीडियो भी मेरी मौजूद है, अगर आप मेरे चैनल पे देखें तो उसमें कापर एंड मैग्नीशियम की मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और वही कापर की वजह से उसमें जो नियोन कलर्स आ जाते हैं। नियोन हम कहते हैं जलता हुआ कलर। तो अगर नियोन कलर के टूरमैलीन्स आ गया तो उनको आप बोलेंगे पेरीबा। पेरीबा टूरमैलीन में ब्लूइश ग्रीन आता है, ग्रीन आता है एंड ब्लू आता है। और इसमें अगर कलरलेस टूरमैलीन आ गया तो उसको आप बोलेंगे एकोराइट। इसके अलावा इसमें बाई कलर, ट्राई कलर, वाटरमेलन टूरमैलीन्स और इसके अलावा भी बहुत सारे कलर्स हैं टूरमैलीन में। सो मेन जो कलर होते हैं वो मैंने सारे के सारे आपको दिखा दिए एंड उनके नेम्स भी आपको साथ साथ बता दिए। क्योंकि जेमोलॉजिस्ट कौन होता है? जेमोलॉजिस्ट वो होता है जो कि स्टोन्स को अंदर से जानता है। देखिए, जेमोलॉजी सीखने का मकसद ये होता है कि आपको जेम स्टोन्स के वो नेम भी आते हों जो कि केमिकली या जेमोलॉजिकली यूज़ होते हैं।
अब आपका एक इंटरनेशनल क्लाइंट है, वो आपसे अगर डिमांड करता है कि मुझे 5 कैरेट का एक्यूरेट चाहिए, तो आपको समझ आनी चाहिए कि ये कलरलेस टूरमेलिन मांग रहा है। ऐसा ना हो कि आपको फिर समझ ही ना आए और उसे आप कहें कि व्हाट इज़ एक्यूरेट, तो फिर इससे बहुत ही बैड इंप्रेशन बनेगा आपका। तो इस वजह से ये जो नेम्स हैं ये आपने याद रखने हैं कि कलरलेस टूरमेलिन को एक्यूरेट बोलते हैं, येलो कलर आ जाए तो उसको कैनरे बोलते हैं, ब्लैक आ जाए तो उसको शोरल बोलते हैं। ये जितने भी हम फैमिलीज़ में स्टोन्स डिस्कस कर रहे हैं, इंशाल्लाह आगे चल के इनको हम डीपली डिस्कस करेंगे अलग-अलग। लेकिन ये फैमिलीज़ मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि आपके जहन में जेम स्टोन्स का एक खाका बन जाए। ये कुछ फैमिलीज़ हमने डिस्कस कर ली हैं और कुछ रहती हैं, तो एक दफ़ा ये फैमिलीज़ मुकम्मल हो जाएँ, फिर उसके बाद हम एक एक स्टोन को डिस्कस करेंगे, उसके फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, उसकी केमिकल कंपोजिशन, उसकी पहचान, उसमें मौजूद ट्रीटमेंट्स, किस क्रिस्टल सिस्टम से वो बिलोंग करता है, ये सारा कुछ हम एक एक स्टोन पे ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। अभी तक इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।